की भारत माता की भारत माता की जय बाबा केदार जय बाबा केदार। क्या बात है, आवाज कम आ रही है सबकी। काफी देर से बैठे हैं क्या? चलिए बोलिए जय बाबा केदार जय बाबा केदार जय बाबा केदार। जनपद रुद्रप्रयाग की विभिन्न विकास परियोजनाओं के इस लोकार्पण शिलान्यास और हमारे बीच में प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और अनेकों योजनाएं, उनके लाभार्थियों के इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हमारे इस रुद्रप्रयाग क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय भरत सिंह चौधरी जी, केदारनाथ क्षेत्र की लोकप्रिय विधायिका आदरणीय श्रीमती शैला रानी रावत जी, BKTC बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी मंदिर समिति के अध्यक्ष भाई अजेंद्र अजय जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई दिनेश उनियाल जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री सुमन तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश की अध्यक्ष बहन आदमी आशा नौटियाल जी, प्रदेश शहर मीडिया प्रभारी श्री कमलेश उनियाल जी, नगर पंचायत अध्यक्ष केदारनाथ श्री देव प्रकाश सेमवाल जी, नगर पंचायत अध्यक्ष उकीमठ श्री विजय राणा जी, जिला महामंत्री अनूप सेमवाल जी, सम्मानित सभी हमारे लाभार्थीगण, जिन सभी को यहाँ पर अभी हम सब के सामने एक प्रमाण पत्र सभी लोगों को यहाँ पर मिला है। हमारे समस्त जनप्रतिनिधिगण, आए हुए मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, आदरणीय कुश्ती जी समेत हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, विभिन्न संस्थाओं से, विभिन्न संगठनों से समस्त जनप्रतिनिधिगण, हमारे जिलाधिकारी श्री मयूर दीक्षित जी, SP श्री आयुष अग्रवाल जी, हमारे सभी पत्रकार मित्र, सभी छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो बाबा केदार की अति पावन भूमि, जिसे माँ धारी देवी का आशीर्वाद प्राप्त है और जिसकी महिमा को अगस्त मुनि, कोटेश्वर महादेव और तुंगनाथ महादेव लगातार बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ऐसी पवित्र भूमि को मैं दोनों हाथ जोड़कर सर झुकाकर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। पंच प्रयागों में से एक प्रयाग होने के कारण इस भूमि का स्थान उत्तराखंड में ही नहीं वरन संपूर्ण भारत में, और मैं कहूँगा भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक विशिष्ट स्थान है। ऐसी महान भूमि को मेरा दंडवत प्रणाम। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज इस भूमि पर आने और यहाँ पर जन कल्याण की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज बहुत सारी योजनाएं, 450 करोड़ से भी अधिक की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। निश्चित रूप से इन सभी योजनाओं के पूरा हो जाने पर, ये योजनाएं जब पूरी तरह से धरातल पर आ जाएंगी तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से यहाँ पर विकास के नए सोपान यहाँ पर स्थापित होंगे। ये योजनाएं जहाँ चिकित्सालय की निर्माण की हैं, मोटर मार्ग निर्माण है, पेयजल है, सिंचाई की क्षमता के विकास और घेरबाड़ जैसी जनहितकारी क्षेत्रों से जुड़ी है। आज सभी योजनाएं जिनकी आधारशिलाएं रखी गई हैं, उनके पूरा होने पर इस क्षेत्र में विकास का एक नया युग प्रारंभ होगा, विकास की एक नई शुरुआत होगी। और हमने विकल्प रहित संकल्प लिया है और आज ये अवसर है, हमारी संकल्प यात्रा का एक प्रमुख अध्याय यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। हमारा यह भी प्रयास है कि रुद्रप्रयाग जिले का सर्वांगीण विकास हो
और यह क्षेत्र आने वाले समय में उन्नति के शिखर को छुए। और हमारे इस जनपद का ये सौभाग्य है कि बाबा केदार का ऐसा स्थान जिसको पूरी दुनिया आस्था और श्रद्धा का केंद्र, एक धार्मिक केंद्र जो कहीं है तो हमारे रुद्रप्रयाग जनपद में हम सब के बीच में है। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से दिव्य और भव्य केदारपुरी का निर्माण हो रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, थोड़ा पूर्व का हम स्मरण करें, 2013 में जब केदारनाथ में आपदा आई थी, उस समय का हमने देखा कि कितना नुकसान हुआ था, कितनी बड़ी क्षति हुई थी। और उस समय भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे। आप सबको अच्छी तरह से याद होगा, उन्होंने तत्कालीन सरकार से उस समय भी अनुरोध किया था कि हम इस कार्य का, बाबा केदार के प्रांगण का पुनर्निर्माण करना चाहते हैं। लेकिन उस समय स्पष्टता न हो पाने के कारण से उस समय तत्कालीन सरकार ने उनको ये अनुमति प्रदान नहीं करी और बाबा केदार ने उनको स्वयं ही चुन लिया, क्योंकि बाबा केदार, भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों को ही अवसर देते हैं और उन्होंने अपने भक्त को चुना, माननीय नरेंद्र मोदी जी को चुना कि वो केदार बाबा के पुनर्निर्माण के काम को पूरा करें। तो भाइयों बहनों, पिछले साल 5 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी जी बाबा केदार की भूमि पर आए थे और उन्होंने वहाँ पर 400 करोड़ से भी अधिक योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया था। पहले चरण का काम जहाँ पूरा हो गया है, दूसरे चरण का काम भी पूरा होने वाला है, तीसरे चरण का काम भी तेज़ी से वहाँ पर चल रहा है। जहाँ आदि गुरु शंकराचार्य जी की जो समाधि थी, वो समाधि पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी और नई समाधि वहाँ पर स्थापित कर दी गई है। सरस्वती घाट बनाए जा रहे हैं, तीर्थ पुरोहितों के आवास बनाए जा रहे हैं, अस्पताल बनाए जा रहे हैं, आस्था पथ बनाया जा रहा है, ध्यान योग के लिए ध्यान योग केंद्र बनाया जा रहा है। अनेकों कार्य वहाँ पर हो रहे हैं और आने वाले समय में ये स्थान और भी श्रद्धालुओं से भरने वाला है और भी श्रद्धालु आने वाले हैं, देश विदेशों के श्रद्धालु आने वाले हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो घोषणा करी थी कि आने वाले समय में बाबा केदार में जाने के लिए केबिल कार बनाई जाएगी, रोपवे बनाया जाएगा, उसकी भी जल्दी ही इस काम की शुरुआत होने वाली है। सारी औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई हैं। पिछले दिनों मैं भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी से जब भेंट करने गया था तो उन्होंने बताया कि जल्दी से जल्दी उस पर काम प्रारंभ होने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी का इस उत्तराखंड की भूमि से जो लगाव है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। उन्होंने कहा है कि ये कर्म और मर्म की भूमि है मेरे लिए, उनका एक रिश्ता है यहाँ से। और यहाँ की योजनाओं के बारे में जब भी हम कोई काम लेकर जाते हैं, जब भी कोई बड़ी योजना लेकर जाते हैं, तो प्रधानमंत्री जी बहुत उसमें रुचि लेते हैं और अधिकांश योजनाओं को वो अपनी स्वीकृति प्रदान करते हैं। इसी का परिणाम है कि उनकी रुचि का कि उन्होंने बाबा केदार की भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक यह उत्तराखंड का दशक होगा। पुष्टि जी, आप तो उस कार्यक्रम में थे, आपको आवाज़ आ रही मेरी? मैं कह रहा हूँ, मोदी जी जब वहाँ आए थे 5 नवंबर को, तो उन्होंने बाबा केदार की भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। उन्होंने कहा मेरे शब्द लिख कर रख लीजिए कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। भाइयों बहनों, जैसे कि अभी यहाँ पर बहन शैला रानी जी बोल रही थी, 7 साल बाद यात्रा किस प्रकार से प्रारंभ हुई और इस बार की यात्रा बहुत कठिन थी, बड़ी चुनौतीपूर्ण थी। जब यात्रा प्रारंभ हो रही थी
और जिस दिन बाबा केदार के पट खुलने थे, पहले दिन वहाँ पर 20,000 से भी ज़्यादा श्रद्धालु पहुँच गए। और रात को 12 बजे मेरे पास इनका फ़ोन आया, जिलाधिकारी जी का, बैठे हैं यहाँ पर। इन्होंने कहा सर यहाँ पर इतने लोग पहुँच गए हैं। तो मैंने इनसे एक ही बात कही, मैंने कहा कि किसी तरीके से उनकी रात्रि की आज रुकने की व्यवस्था करवाइए, सबको कहीं न कहीं छत मिल जाए, इस प्रकार की व्यवस्था करिए। बहुत कठिन हो रहा था और लगातार कई बार समाचार पत्रों में भी आ रहा था, आप लोग देख रहे होंगे, मीडिया में भी चलना हो रहा था कि आज इतनी डेथ हो गई, कहीं पर दुर्घटना हो गई। यात्रा की अव्यवस्था के कारण से नहीं हो रही थी, कहीं स्वास्थ्य कारणों से, कहीं पर अन्य कारणों से बहुत सारी परेशानियां आई। लेकिन बाबा केदार की कृपा से, आप सबकी शुभकामनाओं से, जो इस बार का सीजन था चुनौतीपूर्ण था, और अभी तक 4 धाम यात्रा में 40 लाख के करीब जो है श्रद्धालुओं ने और पर्यटकों ने अभी तक उत्तराखंड की यात्रा कर ली है, हमारे देवभूमि की यात्रा कर ली है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अभी हमारी यात्रा लगभग 17-18 दिन और चलनी है, और मैं समझता हूं कि आज तक का ये यात्रा का रिकॉर्ड सर्वाधिक रिकॉर्ड होगा कि इस साल जितने यात्री आए हैं। भाइयों बहनों, मां मोदी जी के मुंह से वो शब्द निकले, वो कैसे शिव रूपी शब्द थे, उनके मुंह से निकला, और इस बार जो है 40 लाख का आंकड़ा हमारा पार हो गया। इसी प्रकार से अभी कांवड़ यात्रा हुई, कांवड़ यात्रा में भी 4 करोड़ से भी ज्यादा शिव भक्त कांवड़ियों ने हरिद्वार, ऋषिकेश, अन्य स्थानों से, हमारे बहुत सारे स्थानों से, गंगोत्री से, यमुनोत्री से, भागीरथी से, अलकनंदा जी से, अनेकों स्थानों से यहाँ से जल लेकर 4 करोड़ से भी ज्यादा कांवड़ी अपने अपने स्थानों पर चले गए। वह भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आने वाले समय में हमारा राज्य हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हो, उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, विकल्प रहित संकल्प के आधार पर काम कर रहे हैं। जहां बहुत सारी योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण से, उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद हमको मिली हैं। अभी मैं देख रहा था, कुछ भाइयों को, कुछ बहनों को हम लोग 5-5 हज़ार रुपये का प्रधानमंत्री आवास योजना की जहां चाबी दे रहे थे, वहीं 5,000 रुपये का उनको चेक दे रहे थे। ये हमारे यहाँ से उद्घोषक कह रहे थे बार बार कि ये लाभार्थियों को 5,000 रुपये का जो है हम चेक दे रहे हैं। भाइयों बहनों, जहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे सभी भाई बहनों को छत देने का, उनके घर का प्रबंध करने का संकल्प लिया है। हमने एक छोटी सी घोषणा करी थी, पिछले साल मैंने ही घोषणा करी थी कि जिनका मकान कंप्लीट हो जाएगा, जब वो अपने मकान पर जाने वाले होंगे, उनको बर्तन खरीदने के लिए हम 5,000 रुपये का चेक देंगे। वो 5,000 रुपये का चेक है। इसी प्रकार से मुझे बड़ी खुशी हो रही थी, मैं पूछ रहा था, किसी ने कहा हम कालीन बना रहे हैं, किसी ने कहा हम दुकान बना रहे हैं, किसी ने कहा हम कुछ और बना रहे हैं, किसी ने कहा हम स्वयं सहायता समूह के साथ मिल रहे हैं, किसी को 9 लाख का चेक मिला, किसी को 9.5 लाख का चेक मिला। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, इस योजना के माध्यम से भी अभी लाखों लाख, हजारों लाखों नौजवानों को, युवाओं को हमारी रोजगार से जोड़ने की योजना है। इसके पीछे हेतु है कि हमारे नौजवान भाई बहन जो काम के लिए इधर उधर भटकते हैं, तमाम जगह पर रोजगार खोजते हैं, हमारा संकल्प है कि ऐसे भाई बहनों को रोजगार के लिए भटकना न पड़े, वो रोजगार खोजने न जाएं, बल्कि आने वाले समय में वो रोजगार देने वाले बने। इस मिशन को लेकर हम काम कर रहे हैं। जहाँ पर्यटन के क्षेत्र में आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने जहाँ हमको 4 धाम ऑल वेदर रोडें दी, पूरे क्षेत्र की अच्छी कनेक्टिविटी बने, उसके लिए काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी योजना यहाँ पर ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की बन रही है। मैं आपको कुछ समय पहले की घटना सुनाता हूँ। एक बार हमारे ये दलवीर दानू यहाँ रहने वाले हैं, कहाँ गए दलवीर दानू? चले गए पीछे। ये देवाल के रहने वाले हैं, देवाल ब्लॉक में इनका घर है, और वहाँ के बच्चे चमोली के
बहुत सारे बच्चे एक बार देहरादून आए, तो आज से 6 साल पहले की बात है, 6-7 साल पहले की बात है। तो मैं भी विधानसभा में बैठा था, तो विधानसभा में बच्चे आए, मैंने कहा कि कहाँ से आए हो? तो बोले हम देवाल से आए हैं। मैंने कहा क्या करने जा रहे हो? बोले हमारा एक भ्रमण का दल बना है। तो मैंने कहा कहाँ कहाँ जाओगे? बोले देहरादून में हमने विधानसभा देखनी है, हमने सचिवालय देखना है, हमने राजभवन देखना है, हमने मुख्यमंत्री आवास देखना है, सर्वे ऑफ इंडिया देखना है, IMA देखना है, हमको ONGC देखना है, IIT देखना है, FRI देखना है। मैंने कहा अरे बाप रे, इतनी जगह जाओगे और क्या क्या देखोगे? वीर सिंह क्या बोलते पता बच्चे लास्ट में? बोले साहब हम जो है रेल देखने के लिए भी आए हैं। लास्ट में बोले हम रेल देखने के लिए आए हैं। मैंने कहा अच्छा तुम लोगों ने कभी रेल नहीं देखी? बोले टीवी में देखी है, सामने नहीं देखी कभी। तो हमारे यहाँ पहाड़ में बहुत सारे ऐसे अभी माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग जिनका पूरा जीवन बीत गया, उन्होंने कभी नज़दीक से रेल भी नहीं देखी होगी, अपने गांव से बाहर भी नहीं गए। ऐसे भाई बहनों के लिए भी ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम आधे से ज़्यादा पूरा हो गया है भाइयों बहनों। उनका सबका जो एक सपना जैसा था, बीच पहाड़ों के बीच में से जो है रेल जाएगी और उनका सपना साकार होगा। इस सपने को साकार करने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। आज मोदी जी के नेतृत्व में आपने पिछले दिनों देखा जहाँ रेल का काम हो रहा है, केदार बाबा का पुनर्निर्माण हो रहा है, वहीं बद्रीनाथ का भी, बद्रीनाथ धाम का भी जो है मास्टर प्लान पर काम प्रारंभ हो गया है। जितनी भी चाहे वो लैंड यूज की बात हो, मास्टर प्लान की बात हो, जितना सरलीकरण करना पड़ रहा है हम तत्काल कर रहे हैं, अपनी कैबिनेट में लगातार फैसला कर रहे हैं सबके साथ मिलकर, यानी कि कोई हम जबरदस्ती कोई काम कर रहे हैं। हम वहाँ के स्थानीय लोगों को, वहाँ के पुराने लोगों को, सबको साथ में लेकर उनकी सहमति से आगे बढ़ रहे हैं। और आने वाले समय में जहाँ भव्य केदार बनेगा, दिव्य केदार बनेगा, वहीं बाबा बद्री विशाल का स्थान भी भव्य और दिव्य बनेगा भाइयों बहनों। इस दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे तमाम कार्य जहाँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में जगह जगह पर हमारे यहाँ पर स्वास्थ्य की सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है। अभी अनेकों स्थानों पर, अनेकों जिलों में जो हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज की संभावनाओं को हम तलाश रहे हैं। अभी भरत सिंह चौधरी जी ने बताया यहाँ से कि जल्दी ही यहाँ पर हम एक बड़ा नर्सिंग कॉलेज, स्वास्थ्य का एक बड़ा संस्थान यहाँ पर खोलने वाले हैं। उसका भी जल्दी ही हम लोग यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। भाइयों बहनों, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हमने संकल्प लिया है और संकल्प लिया है कि विकल्प रही संकल्प कि उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने। और उसको श्रेष्ठ राज्य को बनाने के लिए जहाँ हमारे आम जनता का सहयोग चाहिए, हमारे बड़े बुजुर्गों का मार्गदर्शन चाहिए, हमारे अधिकारीगण हैं, कर्मचारीगण हैं, हम सबसे कह रहे हैं कि एक वर्क कल्चर उत्तराखंड के अंदर हमको लाना है। ये हम कह रहे हैं उत्तराखंड श्रेष्ठ राज्य बने, तो ये कुछ लोगों की निजी यात्रा नहीं है, ये पुष्कर सिंह धामी की निजी यात्रा नहीं है, ये माननीय विधायकगण लोग मंच पर बैठे हैं, हमारे जनप्रतिनिधिगण बैठे हैं, केवल इनकी यात्रा नहीं है। ये यात्रा हमारे पूरे उत्तराखंड की 1,25,00,000 भाई बहनों की यात्रा है। और ये यात्रा तभी गंतव्य तक पहुंचेगी इस सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जब हमारे हर भाई बहन को काम मिलेगा, हर नौजवान को कोई बेरोजगारी से रोजगार मिलेगा, खेतों में अच्छी फसल होगी। अभी उद्यान के क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं, सेब मिशन के क्षेत्र में, एप्पल मिशन के क्षेत्र में हमने धनराशि को बढ़ाया है। हम कहते हैं पलायन रोकेंगे, पलायन रोकने के लिए भी हमको पहले रोजगार की व्यवस्था करनी होगी। उस दिशा में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं, इन पर्वतीय क्षेत्रों में तमाम काम धंधे स्थापित हों, उसकी भी योजना बनाई जा रही है। मैं पिछले दिनों चंपावत जिले की मैंने समीक्षा दी थी। मैं चंपावत की समीक्षा कर रहा था और उसके मैं आंकड़े देख रहा था। पूरे उत्तराखंड की GSDP में उस जनपद का केवल 2% योगदान है। आप अंदाजा लगा सकते हैं
कि अभी 3-4 जिलों को छोड़ दिया जाए तो सभी जनपदों में बहुत काम करने की आवश्यकता है। सभी जनपदों में हर प्रकार की सुविधाओं को बढ़ाने की आवश्यकता है। यहाँ पर चूंकि 4 धाम यात्रा चलती है, बाबा केदार का ये प्रांगण है, यहाँ से बाबा बद्री विशाल की यात्रा चलती है, 4 धाम यात्रा का रूट होने के कारण से यहाँ पर चूंकि आप लोग स्वयं अंदाजा लगाइए कि 2 साल जब यात्रा नहीं चली तो किस प्रकार का वो हो गया था हमारे सामने, कैसा संकट पैदा हो गया था। और आज जब यात्रा चली है तो चारों तरफ शुरू में जरूर कुछ परेशानियां हुई, कुछ समस्याएं हुई। पहले तो ये हमारे पोस्ती जी, हमारे अजेंद्र अजय जी ये बैठे थे यहाँ पर, ये कहते थे कि भाई साहब यात्रा के लिए ये कम लोग आ रहे हैं, इसको भी खोल दीजिए, उसको भी खोल दीजिए। बाद में यही लोग कहने लगे कि आप जो है ये ज़्यादा हो गया, आप रजिस्ट्रेशन शुरू करिए, आप रोक दीजिए वहीं से लोगों को, कोई बात हो न जाए। और हर दिन हमको चिंता होती थी। हर दिन मैं रात को जब सोता था तो मैं भगवान से प्रार्थना करता था, भगवान रात में कोई आपदा ना आए, कोई यात्री की किसी प्रकार की परेशानी न हो। जितने यात्री आए हैं वो उनकी यात्रा सरल हो, उनकी यात्रा किसी प्रकार की कठिनाई न हो, कोई विघ्न बाधा उनकी यात्रा में ना आए, वो स्वस्थ आए हैं, स्वस्थ लौट कर जाए। ऐसा लगता था जैसे बारात घर में आ रही है। इतनी चुनौती होने के बाद भी आप सब लोगों ने इस यात्रा सीजन को आगे बढ़ाया है। आने वाले वर्षों में हम इसको और अच्छा करेंगे और हमारा संकल्प है कि हम लोग बहुत बढ़िया माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन हमको मिल रहा है उसके लिए हम उनके आभारी हैं। हम अपने स्तर पर उत्तराखंड के विकास से जुड़ी उनकी प्रत्येक आकांक्षा को पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और उनके शब्द जो हैं, जो उन्होंने कहा है कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा, तो इसके लिए हम सबको संकल्प लेना है। हम सब लोग संकल्पित होकर अगर जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि हर क्षेत्र में अभी हम लोगों ने यह भी प्लान किया है कि जहाँ ये अजेंद्र अजय जी यहाँ मंच पर बैठे हैं, ये हमारे अभी इन्होंने एक लंबा काम पिछले कई दिनों से, कई महीनों से, पिछले साल से मैंने एक भूमि के संबंध में एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी की रिपोर्ट भी आ गई है। उस रिपोर्ट को भी जल्दी हम अध्ययन कर रहे हैं। वह रिपोर्ट भी हम लागू करेंगे, उत्तराखंड के हित में उसको लागू करेंगे। और जब जब भी कोई बात उठती थी, कोई बात इधर में उस समय आता था तो आप सब लोगों की मांग थी कि देवस्थानम जो बोर्ड है वो भंग होना चाहिए। आप लोग जोर जोर से आते थे। मैं कहता था कि बाबा केदार की जब इच्छा होगी तब भंग हो जाएगा और उत्तराखंड राज्य के हित में जो होगा उस पर हम फैसला लेंगे। और भरत जी भाई साहब, आप जानते हैं, आप तो विधायक उस समय भी थे मेरे साथ, तो हमने उस पर भी फैसला लिया। ऐसे ही हमने इस पर भी फैसला लिया। अभी यूके SSS अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 2014-15 में गठित हुआ। तब से लेकर अभी तक तमाम घटले घोटाले कि ये भर्ती उठाओ इसमें घोटाला, वो भर्ती उठाओ उसमें घोटाला, ये बार बार बात उठती रही, लेकिन जांच नहीं होती थी। भाइयों बहनों, हमने बाबा केदार की सौगंध लेकर मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ, कठिन था, लेकिन मैंने कहा कि ये जो नासूर बन रहा है, इस नासूर को अगर बढ़ने देंगे तो हमारा उत्तराखंड पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। हमारे ऐसे बच्चे जो होनहार हैं, जिनके अंदर योग्यता है, क्षमता है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, और एक गरीब के बेटे के पास, बेटी के पास अगर उसके पास कोई सबसे बड़ा धन है तो धन विद्या है, और जो विद्या के कारण से, अपनी शिक्षा के कारण से आगे बढ़ना चाहता है, उसका भी रास्ता रोकने का काम ये नकल के माफिया कर रहे हैं। नकल करवाने वाले, भर्ती घोटाला करने वाले ये कर रहे हैं। इसलिए हमने भाइयों बहनों सख्त कदम उठाया और अभी तक हमने 41 लोगों की गिरफ्तारी कर दी है। 4 लोग आज और गिरफ्तार हो रहे हैं। ये संख्या हमारी 45 पहुंचने वाली है। और मैंने कहा है कि जब तक अंतिम आरोपी नहीं पकड़ा जाएगा तब तक ये चलता रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है। हम ऐसी व्यवस्था करने वाले हैं। इसके साथ साथ हमने यह भी किया, केवल भर्ती के घोटालों को पकड़ने का काम ही नहीं किया,
बल्कि जो भर्ती हमारी होने वाली थी वो भर्ती भी तय समय सीमा के अंदर हो, तय समय सीमा के अंदर हो। हमारे नौजवान भाई बहन, हमारे बेटे बेटियां जिनको रोजगार मिलने वाला है, उनका रोजगार प्रभावित न हो, इसलिए 7,000 भर्तियां जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से होने वाली थी, उनको मंत्रिमंडल में फैसला किया। उन्हीं शर्तों के साथ, उन्हीं नियमों के साथ हमने उसको तत्काल लोक सेवा आयोग को ट्रांसफर कर दिया भाइयों बहनों। और मैंने कहा था कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में हम उसका कैलेंडर निकाल देंगे, उसका विज्ञापन कर देंगे। सारी भर्ती परीक्षाओं के विज्ञापन निकल रहे। इसके बाद दिसंबर में सारी परीक्षाएं हो जाएंगी। तो इसलिए हम चाहते हैं भाइयों बहनों, जो भी योग्यता क्षमता वाले जो बच्चे हैं, आने वाले समय में भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की उत्तराखंड के अंदर पुनरावृत्ति न हो। किसी प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। कोई भी आने वाले समय में इस प्रकार की घटनाओं को करना तो छोड़िए, करने के बारे में तो छोड़िए, वो सोचेगा भी नहीं। इतना कठिन हम लोगों ने इसके मानदंड बना दिए हैं, इतनी तगड़ी इसमें कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य है कि हमारे जो योग्य भाई बहन हैं, जिनके अंदर योग्यता है, क्षमता है, उनकी योग्यता क्षमता आगे आनी चाहिए। तो आज के अवसर पर मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए यही कहना चाहता हूं कि हम राज्य के विकास हेतु एक समग्र दृष्टिकोण लेकर अपना कार्य कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी के सहयोग से हम इस यात्रा को गंतव्य तक पहुंचाएंगे। आज अभी यहाँ पर बहन शैला रानी जी ने, हमारे माननीय विधायक भरत चौधरी जी ने बहुत सारी योजनाओं के बारे में मुझे अपने प्रस्ताव दिए हैं। मैंने इनसे अलग से भी अपने पत्र के माध्यम से भी आपसे मैंने अनुरोध किया है कि आप अपने क्षेत्र की जो प्राथमिकताएं हैं वो हमें दे देंगे, और हम कुछ अभी करने वाले हैं, कुछ अगले साल करने वाले हैं, कुछ उससे अगले साल करने वाले हैं। इस प्रकार से जहां हमारे रुद्रप्रयाग क्षेत्र में कुछ मुझे जो प्रस्ताव दिए हैं उसमें से मैं यहाँ पर घोषणा करता हूँ कि शहीद राय सिंह बंगारी इंटर कॉलेज, जमालकोट, सुनेटा, हरदार को इंटर स्तर पर अनुदान प्रदान किया जाएगा। जखोली विकासखंड के अंतर्गत तिलवाड़ा सौराखाल मोटर मार्ग पर हॉट मिक्स करवाई जाएगी। महाविद्यालय जखोली को स्नातकोत्तर महाविद्यालय का दर्जा देने के साथ ही स्नातकोत्तर स्तर पर हिंदी, भूगोल, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र विषयों को भी मान्यता प्रदान की जाएगी। अगस्त मुनि विकासखंड के बछड़चू में जिला सहकारी बैंक की स्थापना की जाएगी। विकासखंड जखोली के ग्राम पंचायत घगड़ में राजकीय माध्यमिक विद्यालय बनाने पर विचार किया जाएगा। इसके साथ साथ विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ में मयाली से गुप्त काशी व भीरी से मक्कू चोपता तक राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने हेतु भारत सरकार को ये प्रस्ताव प्रेषित किया जाएगा। शिवूर से धौलसारी कबीरा तक 3 किलोमीटर मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य किया जाएगा। विकासखंड अगस्त मुनि के अंधेरगढ़ी तलसारी मोटर मार्ग के जयचौरा से एटा, पवन नगर, खापली, भंगर, कमसाल तक 4 किलोमीटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य किया जाएगा। मयाली गुप्त काशी मोटर मार्ग के पथेड़ के बगुड़ा नामक तोप से ग्राम भटवाड़ी तक 3 किलोमीटर मोटर मार्ग का निर्माण कार्य किया जाएगा। सीमांत गांव खिलौन, स्यासू एवं कोसी हेतु स्वीकृत मोटर मार्ग को द्वितीय चरण की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। मंदाकिनी तटकर रामपुर गांव की लिफ्ट पंप योजना को सुरक्षा प्रदान करने हेतु योजना बनाई जाएगी। इसके अलावा भी मुझे बहुत सारे प्रस्ताव मिले हैं। मैं सारे प्रस्तावों को अपने साथ ले जा रहा हूँ। इन सभी प्रस्तावों को आगे के योजना में इनको रखा जाएगा। कुछ को इस साल की योजना में, कुछ को अगले साल की योजनाओं में, सभी योजनाओं को प्रस्तावित किया जाएगा। आज के अवसर पर मैं आप सभी का धन्यवाद करते हुए